ईंटों के भाव में वृद्धि को लेकर बिरसा फाइटर्स ने धरना प्रदर्शन का तहसीलदार को सौंपा आवेदन। ईंटों के व्यवसायियों ने कहा कच्चे माल की कीमतें हुई दुगनी। पानसमल तहसील कार्यालय में तहसीलदार सुनील सिसोदिया को बिरसा फाइटर द्वारा धरना प्रदर्शन करने हेतु सोमवार को आवेदन सौंपा गया था। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में ईंटों के भाव बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों को हितग्राहियों को समस्या हो रही है। ईंटों के भाव में प्रतिवृद्धि होने से मकान निर्माण की लागत भी बढ़ गई है। ईंटों के भाव प्रति हजार 6,000 से 6,500 प्रति हजार रुपए हो चुके हैं और अपने घर तक ईंटों को लाने में किराया भी लग जाता है, जिससे कि ईंटों की कीमत और भी बढ़ जाती है। उन्होंने आवेदन सौंपकर ईंटों के भाव को कम करने की मांग की है। इस विषय को लेकर पानसमल क्षेत्र के ईंट व्यवसायियों ने बताया कि वह लंबे समय से ईंटों का कामकाज करते आ रहे हैं। मिट्टी खरीदी, मजदूरी और कोयले के भाव दुगने के लगभग हो चुके हैं, जिससे कि उन्हें प्रति हजार ईंट बनाने में 6,000 से 6,500 रुपए तक खर्चा आता है और ऐसे में भाव कम करके बेचते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। सोमवार और बुधवार को अचानक वर्षा होने से उन्हें कच्चे माल का नुकसान हुआ, जिसके कारण और परेशानी होगी। उनका नुकसान होने पर उन्हें शासन से पर्याप्त राहत राशि भी नहीं मिलती है। वे कई बार मुआवजे का निवेदन भी कर चुके हैं। क्षेत्र में कुल 30 से 35 परिवार ईंटों का व्यवसाय करते हैं। मैं विजय बर्डे ग्राम बंधारा बुजुर्ग का हूँ। बिरसा फाइटर पानसमल ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं। हमारा विषय है सर कि ईंटों के भाव बढ़ाए गए हैं। वर्तमान अप्रैल में 3,000 ईंटों के दर 12,500 रुपये थे, वह अचानक बढ़ा के 18,000 रुपये हो गए थे और अभी 20 मई 22,000 रुपये हो गए थे। और आज वही ईंटों के भाव कम करने के लिए आने वाली 29 मई को तहसील कार्यालय पानसमल घेराव करने का निर्णय लिया गया है। क्या चाहते हो? हम यह चाहते हैं कि ईंटों के भाव तुरंत कम होने चाहिए। नाम विक्की गोले है और हमारी जो ईंटें हैं लगभग 6,6200 6300 में बनकर तैयार होती है। और जो लोग हमारे खिलाफ़ आज आवाज़ उठा रहे हैं कि इनका बहुत भाव हो गया है, ये हो गया है, इसका कारण ये है कि हमको महंगी उतनी बन रही है तो हम भी क्या करेंगे। आज कोयले का रेट हम सीज़न स्टार्ट हुआ था जब 10,000 का लिया था, आज हमने 15,000 रुपये टन का कोयला लिया है। अब लोगों को लगता है कि हम लूट मारी कर रहे हैं, तो मौसम की मार पड़ती वो अलग। अब ये बारिश हो गई अचानक, फिर अचानक बारिश होने से आज लगभग आप देख सकते हो हमारे भट्टों पे कितना नुकसान हुआ है। लगभग आज मेरे पास 70-80 हज़ार ईंट कच्ची थी, सब गल चुकी है। नुकसान तो आप बोल ही नहीं सकते आपको हम क्या हुआ है हमारा, हम ही जानते हैं। बचपन से ही कर रहा हूँ। क्या परिचय पूरा आपका? मेरा नाम है गब्बर भाई। अच्छा, अचानक बारिश हुई, कितना नुकसान हुआ? ये करीबन 1-1.5 लाख ईंट का। अभी भाव को लेकर भी कुछ लोग भाव को लेके तो ये समस्या तो आए दिन आती रहती है हमारे सर पे, क्योंकि हमारी मेहनत मजदूरी पुरता ही मिलता है हमको, बाकी लोगों को ऐसा लगता है बहुत मिल रहा है इनको। क्या कहना चाहेंगे फिर इसको लेकर? क्या बोलते हैं, अब ये समस्या तो आए दिन की है। लोग क्या इकट्ठा होके आ जाते, प्रेशर डालते, ये करते वो करते हैं। संतोष गोले है, मैं तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये भाव को लेकर कुछ लोग बता रहे थे कि भाव को लेकर कुछ लोग वहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं। कभी तहसीलदार साहब को आवेदन दे रहे हैं, कभी एसडीएम साहब को दे रहे हैं। तो क्या लागत पड़ती है घर में? लागत हमारी करीब टोटल डबल हो जाएगी। बगास का रेट डबल हो गया, मट्टी का रेट डेढ़ा हो गया, कोयले का डबल हो गया। अभी करीब 6200-6300 में हमको ईंट पक के तैयार हो रही है। इसमें तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया बारिश की वजह से। करीब 50 हज़ार 60 हज़ार की एक भट्टे वाले की पन्नी प्लास्टिक ख़त्म हो गई, माल बना हुआ टोटल ख़त्म हो गया। ईंटें अगर कैलकुलेशन करें तो किसी की 1.5 लाख है, किसी की 2 लाख है। उसकी लागत करीब 1.5 लाख 2.25 लाख हो जाएगी। कितने लोग यहाँ पर भट्टे लगाते हैं? करीब 35-40 लोग हैं। पूरा इसी पे आश्रित है? इसी पे आश्रित है। कुछ मिला अभी तक तो शासन से हमने कई बार गुहार भी लगाई, पर शासन ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। और दिया भी तो 2-4 लोगों को 1,000 रुपये अनुदान दिया था नुकसान का। आज तक शासन प्रशासन ने इसके कुछ झाँक के देखा नहीं।